अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज आप लोगों को एक गज़ल मुइन एहसन जज़्बी की मैं पढ़ाऊंगी और फिर उसकी तशरीह बताऊंगी आप लोगों को। तो गज़ल हम ज़रा पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी तशरीह हम समझेंगे। ये गज़ल है। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिशे दुनिया कौन करे। जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। जो आग लगाई थी तुमने, उसको तो बुझाया अश्कों ने। जो अश्कों ने भड़काई है, उस आग को ठंडा कौन करे। दुनिया ने हमें छोड़ा जज़्बी, हम छोड़ न दे क्यों दुनिया को समझ कर बैठे हैं, अब दुनिया दुनिया कौन करे। मुइन एहसन जज़्बी। ये गज़ल है, मुइन एहसन जज़्बी की गज़ल है। अब इसकी तशरीह हम लोग समझेंगे, इसकी मीनिंग हम लोग समझेंगे। तो देखिए, जैसा पहले शेर में है, शायर कह रहे हैं, मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिशे दुनिया कौन करे। ये दुनिया यानी ये दुनिया की ज़िंदगी, और वो दुनिया से मुराद है मरने के बाद की ज़िंदगी। तो शायर जो है वो कह रहे हैं कि मैं मरने की दुआएं नहीं मांग रहा हूँ और मुझे मेरे अंदर जीने की तमन्ना भी नहीं है। ये कैफियत उस हालत में पैदा होती है जब आदमी को ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं और वो परेशानियों में उलझ कर वो कोई फ़ैसला नहीं कर पाता और लगता है कि ये परेशानियाँ जो हैं वो मतलब कभी ख़त्म नहीं होंगी, पता नहीं कैसे ये परेशानियाँ दूर होंगी, और वो चाहने लगता है कि ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मैं मर जाऊं। लेकिन फिर बाद में उसे लगता है कि नहीं, मरने के बाद भी पता नहीं क्या होगा। उसके अपने आमाल जो है सामने दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में तो आदमी से बहुत सारी गलतियाँ कोताहियाँ होती रहती हैं, अक्सर होती रहती हैं। और जो है जब आदमी मरने का सोचता है तो वो सब चीज़ें याद आने लगती हैं कि पता नहीं वो सारी चीज़ें जो है, उन सारी चीज़ों का मैं अल्लाह के सामने कैसे हिसाब किताब दूंगा, मैं अल्लाह के सामने सुरखरू हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो न ये ज़िंदगी अच्छी लगती है और न मरने के लिए आदमी तैयार होता है। उसी कैफियत को शायर इस शेर के ज़रिए बयान किए हैं। अब अगला शेर है, देखिए। जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। कश्ती साबितो सालिम थी, कश्ती से मुराद है यहाँ पर जब कश्ती साबितो सालिम थी। कश्ती तो हम लोग जानते हैं, कश्ती जो होती है जिससे दरिया पार किया जाता है, दरिया को लोग पार करते हैं, कश्ती काठ की बनी हुई। लेकिन यहाँ पर जो है वो कश्ती से मुराद ज़िंदगी से है, और साबितो सालिम यानी सही सलामत, तंदुरुस्त। ज़िंदगी में जब तंदुरुस्ती और तवानाई थी तब साहिल की तमन्ना किसको थी। साहिल किसको कहते हैं, साहिल समुंदर के किनारे को कहते हैं। यहाँ पर मीनिंग आएगा चैन और सुकून से बैठना। तो शायर कह रहे हैं कि जब मैं तंदुरुस्त तो तवाना था, जब मतलब मेरी सेहत थी, जब मैं जवान था, तो मुझे चैन और सुकून से बैठने में कहाँ मज़ा आता था। लेकिन अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। लेकिन धीरे धीरे आदमी जो है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे जब ओल्ड होने लगता है तो उसके अंदर जो है ताकत और तवानाई कम होने लगती है, वो थोड़ा कमज़ोर होने लगता है। तो उस टाइम में शायर कह रहे हैं कि अब ऐसी हालत में तरह तरह की मतलब सेहत से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो शायर कहते हैं कि अब ऐसी हालत में जब हमारी जो है कश्ती जो है यानी हमारी ज़िंदगी जो है वो शिकस्ता हो चुकी है। शिकस्ता का मतलब असल होता है टूटा फूटा होना, टूटा फूटा, बोसीदा, शिकस्ता। यानी जब हमारी ज़िंदगी जो है वो टूटी फूटी हो चुकी है, यानी बीमार हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, तो ऐसी हालत में मैं चैन और सुकून की तमन्ना कैसे कर सकता हूँ कि मुझे चैन और सुकून मिलेगा। मेरे अंदर, मेरे जिस्म के अंदर तरह तरह की बीमारियाँ हैं जो मुझे तकलीफ़ पहुँचा रही हैं, तो मैं सुकून की तमन्ना कैसे करूँ।
اور جب کشتی साबित و सालिम होती है तो आदमी जो है वो दुनिया में तरह तरह के काम करता है, तरह तरह की मुश्किलात से वो लड़ने को तैयार हो जाता है और वो कहता है कि मैं ये काम कर लूँगा, मुझसे ये काम होगा, क्यों नहीं होगा। और वो चैन से बैठना नहीं चाहता उस वक्त में। तो शायर उसी को कह रहे हैं कि जब कश्ती साबित व सालिम थी तो चैन से बैठने को किसको दिल करता है, लेकिन जब सेहत कमज़ोर हो गई है तो ये चैन कहाँ नसीब। चलिए अब अगला शेर है, जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने, जो अश्कों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। अच्छा, अब इस शेर का जो मीनिंग है वो बिल्कुल अलग है। मतलब अभी तक जो दो शेर हमने पढ़ा इस गज़ल का, उसका मीनिंग जो है सो मतलब ज़िंदगी से परेशान हाल थे लोग थे शायर, उस कैफियत को बयान कर रहे हैं। परेशानी के आलम में कैसी कैफियत होती है, जवानी के आलम में कैसी कैफियत होती है, उसको बयान कर रहे थे। अब ये है कि जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने। अश्क का मतलब है आंसू। जो अश्कों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। अश्कों ने भड़काई है जो आग, तो इसका मीनिंग ये है कि शायर कह रहे हैं कि जब आदमी किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है तो उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाता। दिल करता है वो हर वक्त मेरे सामने रहे, वो हर वक्त मेरे साथ रहे, लेकिन अगर उस वक्त जो है अगर किसी वजह से वो जिससे जो है वो जिसको बहुत ज़्यादा चाहता है वो उसके पास नहीं है, तो कभी कभी उसकी जुदाई में आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसके गम में परेशानी में आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आंसू बहते बहते आंसू निकलते निकलते लगता है कि कुछ देर को सुकून मिल गया। तो उसी को शायर कह रहे हैं कि जो आग लगाई थी तुमने, यानी तुम्हारे जाने की वजह से जो मेरे दिल में आग लगी थी, जो मैं परेशान हुआ था, तो उसको अश्कों ने बुझा दिया। लेकिन कुछ देर के बाद आंसू निकलते 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 क्या होता है कि आंसू भी खुश्क हो जाते हैं, आंसू निकलना भी बंद हो जाता है। तो कुछ देर तो शायर सुकून महसूस करता है, लेकिन जब फिर उसकी याद आती है तो फिर क्या होता है कि आंसू भी नहीं निकलते हैं, लेकिन दिल में तड़प होती है, दिल में जो है वो बेचैनी होती है। तो शायर कह रहे हैं कि जो अश्कों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। यानी अब तो अश्क निकल गए, अश्क जो है सो अश्क अब निकल भी नहीं रहे हैं। अश्क निकलने के बाद फिर भी जो मेरे दिल में बेचैनी है उसको जो है कौन सुकून दे, कौन उसे जो है सो उसमें जो है सो उस आग को कौन ठंडा करे, यानी कौन सुकून दे। चलिए उसके बाद है लास्ट है, दुनिया ने हमें छोड़ा जज्बी, हम छोड़ न दे क्यों दुनिया को समझ कर बैठे हैं, अब दुनिया दुनिया कौन करे। शायर कह रहे हैं जज्बी जो है वो शायर का तखल्लुस है। जैसे मोइन एहसन जज्बी, शायर का नाम है ना मोइन एहसन जज्बी, जज्बी उन्होंने तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल किया है। आप लोगों को पहले मैंने समझाया कि मक्ता में शायर अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल करते हैं अक्सर, तो ये जज्बी तखल्लुस है। तो शायर कह रहे हैं, शायर उस वक्त के हालात बयान कर रहे हैं कि जब शायर बहुत परेशान थे। शायर की ज़िंदगी के मतलब शुरुआती दौर में शायर काफ़ी परेशान, 20-25 साल तक वो काफ़ी परेशान रहे। उस वक्त के हालात शायर बयान कर रहे हैं कि ये दुनिया जो है वो मुझे अब अच्छी नहीं लगती है, दुनिया में तरह तरह की परेशानियां हैं, दुनिया में जो है वो मतलब दुनिया जो है सो सिर्फ उलझन की जगह है, परेशानियों की जगह है। और मैं दुनिया के लोगों के साथ मैं अच्छे काम करता हूँ, भलाई के काम करता हूँ, लेकिन रिटर्न में वो मुझे वो नहीं देते जो मैं उनके साथ कर रहा हूँ। तो शायर कह रहे हैं कि दुनिया ने हमें छोड़ा जज्बी, हम भी दुनिया को छोड़ दें, जैसा सुलूक लोग मेरे साथ करते हैं वैसा ही करें। दुनिया को समझकर बैठे हैं, अब दुनिया दुनिया कौन करे। पहले तो दुनिया बहुत अच्छी लगती है आदमी को, दुनिया में हर चीज़ें नहीं लगती हैं, हर चीज़ जो है चाहता है आदमी करे, लेकिन जब आदमी को परेशानी और जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जब किसी के साथ कुछ अच्छा करता है लेकिन रिटर्न में वो नहीं मिलता, तो फिर जो है आदमी ऊब जाता है दुनिया से। फिर उसको दिल करता है कि ये दुनिया जो है कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो उसी को शायर कह रहे हैं कि दुनिया को समझ कर बैठे हैं, अब दुनिया दुनिया कौन करे। मोइन एहसन जज्बी की ये गज़ल है। चलिए तो अब हमारा गज़ल ख़त्म हुआ, ये हमने ये अच्छे से समझा गज़ल। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।